हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि समाजीकरण क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे और उसकी विशेषताएं देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ओके, हम देखते हैं कि समाजीकरण का अर्थ हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हुए थे उसके अंदर पढ़ा कि समाज क्या होता है, कम्युनिटी क्या है ना। हमने देखा कि संघर्ष क्या होता है, प्रतियोगिता क्या होती है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है। ये सब कुछ जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, ये सब जो सामाजिक प्रक्रियाएं चलती हैं, ये किस स्तर तक पहुंचती है वो होता है समाजीकरण। और हम समाज में रहते हैं और समाज की जो स्थितियां हैं उसमें अनुकूलन बिठाते हैं, वो होता है समाजीकरण। तो हम देखेंगे समाजीकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषताएं। सबसे पहले हम उसका जनरल मीनिंग देख लेते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसमें समाजीकरण, ये जो नाम की अवधारणा है, इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है ना। मतलब कि समाजीकरण वो विधि होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, है ना। कोई भी हमारे जो समूह हैं या समाज के मूल्य होते हैं, जन रीतियाँ होती है, लोकाचार होता है ना, उन आदर्श होते हैं, हमारे जीवन जीने के जो मूल्य हैं, है ना, सामाजिक उद्देश्य हैं, उनको व्यक्ति जब सीखता है तो वो जो प्रक्रिया होती है वो समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि समाजीकरण की डेफिनेशंस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम ग्रीन की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रीन ये कहते हैं कि समाजीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मतलब इस परिभाषा से ग्रीन ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि समाजीकरण के द्वारा बच्चा संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, उसके अनुसार अपने आप को उस आचरण में ढालने की कोशिश करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि फीचर क्या कह रहे हैं। तो फीचर कह रहे हैं कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन बिठाता है। सामाजिक व्यवहार वही है, सब नियम कायदे, और उनमें वो अनुकूलन बिठाने की कोशिश करता है। अब हम जॉनसन की डेफिनेशन देखते हैं कि जॉनसन कह रहे हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। इसमें जॉनसन क्या बताना चाह रहे हैं कि समाजीकरण जो है वो सीखने की प्रक्रिया है, वो उसे सीखने की प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाता है। उसका जो भी व्यक्तित्व होता है वो उसके जीवन की जो जो स्टेजेस होती है उसमें वो अलग अलग भूमिका, अलग अलग रोल प्ले करता है और उनका निर्वहन वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। देन फिर अब हम गिलन और गिलन की डेफिनेशन देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है और समूह की कार्यविधियों में समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। वो क्या करता है कि वो ये बता रहे हैं गिलिन और गिलिन कि समाजीकरण को ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का सक्रिय सदस्य बनता है। वो समूह का सक्रिय सदस्य होगा तब तो वो समूह की कार्यविधियों में समन्वय स्थापित करेगा, तब वो अपनी परंपराओं का ध्यान रखेगा, तभी वो सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन बनाए रखेगा, उसमें सहन शक्ति, अपने साथियों के प्रति अच्छा व्यवहार की भावना विकसित होगी। ओके, अब हम देखते हैं एक और ऑथर हैं किम्बॉल यंग, वो क्या कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिनके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि समाजीकरण वो प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है ना, क्योंकि समाज में रहते हैं तो सामाजिक क्रियाएं जो है वो तो करनी है और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी उसे एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और वो समाज के जो विभिन्न समूह होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उनका सदस्य भी बनता है और उन्हीं के द्वारा जो मूल्य अपनाए गए हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उनको एक्सेप्ट भी करता है। तो हमने देखी ग्रीन की डेफिनेशन, हमने देखी गिलन और गिलन की डेफिनेशन, फिचर की डेफिनेशन, किम्बॉल यंग की डेफिनेशन और जॉनसन की डेफिनेशन।
ओके अब इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह या समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। क्या करता है? समूह में रहता है, समाज की और समूह की सामाजिक सांस्कृतिक जो विशेषताएं होती है उनको एक्सेप्ट करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बना रहता है ना। कोई ना कोई रोल प्ले करता है तो क्रियाशील तो रहेगा ही। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है और समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशंस जो देखी उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है वो क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप को, अपने आचरण को समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो सबसे पहले क्या है? ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया होती है, लेकिन सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है। हम हर चीज़ सीखें, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, सबको सोशलाइजेशन में नहीं देखा जाता है। केवल उन व्यवहारों को जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों और समाज द्वारा स्वीकृत हो उनको सीखना समाजीकरण है। गलत काम करना है ना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब कुछ सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं है। अच्छा व्यवहार, व्यक्तित्व का विकास, ये सब जो होते हैं वो सब सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि समाजीकरण क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक आजन्म में चलने वाला प्रोसेस है, हमेशा चलेगा। ठीक है, कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो बच्चा जब से जन्म लेता है तब तक, और जब से जन्म लेता है तब से स्टार्ट होती है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो चलती है। तो ये एक आजन्म प्रक्रिया है, मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उनमें अनेक परिस्थितियाँ होती है। जैसे कोई एक पर्सन है, वो बचपन में किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का फ्रेंड होगा, है ना। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जब वो यंग होगा तो वो किसी का हस्बैंड होगा, किसी का पिता होगा, एक बिजनेसमैन होगा, है ना, किसी ऊंचे पद पर होगा तो उस अकॉर्डिंग काम करेगा। फिर जैसे ही वो बुज़ुर्ग होने लगता है तो वो एक वो ग्रैंड पेरेंट होता है ना, या तो दादा होता है या नाना होता है, किसी के ससुर होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो वो पद अपने चेंज होते हैं उसके एज के अकॉर्डिंग, उनका निर्वहन वो बहुत अच्छी तरीके से निभाता है, वो रोल वो बहुत अच्छी तरीके से प्ले करता है और नई नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालता है। तो ये जो प्रोसेस है वो है समाजीकरण। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक सापेक्षिक प्रक्रिया है ना, कि ये समय और स्थान सापेक्ष हो सकती है। कि सापेक्षिक प्रक्रिया मतलब अगर समय के अकॉर्डिंग और स्थान के अकॉर्डिंग देखें तो, है ना, रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। समाजीकरण क्या है? समय सापेक्ष, मतलब हम देखते हैं कि दो विभिन्न टाइमिंग जो होते हैं उसमें समाजीकरण के जो कंटेंट होते हैं, जो अंतर्वस्तु होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कि जैसे पुराना जो टाइमिंग था उसमें भारत में जो लेडीज़ थी वो घूंघट प्रथा था, है ना, पर्दा रखती थी और एक व्यक्ति को अपने जाति में ही खान पान के नियम थे, उसी से परिचित कराया जाता था। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है? व्यवहार ऐसा नहीं है, पर्दा प्रथा वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है और हम कहीं भी खान पान कर सकते हैं, किस तरीके से भी ये जो नियम है वो हमारे ऊपर लागू नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से बड़ों का पहले क्या किया जाता था? अभिवादन जो किया जाता था, उनको चरण स्पर्श किए जाते थे, उनको फिर प्रणाम किया जाता था, है ना। अब क्या है? गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो जो कहते हैं, उससे ये चेंज हो गया है। फिर ये तो क्या था? समय सापेक्ष। अब स्थान सापेक्ष की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक स्थान पे एक समाज में दो जो व्यवहार प्रशंसनीय होता है, वहीं दूसरे समाज में वो निंदनीय माना जा सकता है ना। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अफ्रीका की जो मसाई जनजाति है ना, जो ट्राइब है, एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे को उसमें थूकना सिखाया जाता है। लेकिन दूसरी अदर कंट्रीज़ की बात करें और अगर हम भारत की बात करें तो ये जो बिहेवियर है ये क्रिटिसाइज वाला होता है, इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इसको निंदनीय माना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया जाता है। ठीक है, कि इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों और समाज की जो स्वीकृत व्यवहार है उसको सीखता है और संस्कृति के भौतिक और अभौतिक तत्वों को एक्सेप्ट करता है, आत्मसात करता है और धीरे धीरे संस्कृति जो होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। मतलब हमारे समाज में जो कल्चर है,
समाज की जो परंपराएं हैं उनको व्यक्ति को एक्सेप्ट करना ही है, और वो धीरे धीरे उनको सीखने का प्रयास करता है और वो उसके जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। उनके बिना वो अपने आप को पूर्ण नहीं मानता है और वो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो समाज का हिस्सा है और वो अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है ना, कि क्या होता है, समाजीकरण के द्वारा समूह या समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, पहुंचाता है। जो नई पीढ़ी होती है वो पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है ना। इस बारे में एक सोशियोलॉजिस्ट है डेविस, वो कहते हैं कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता नहीं बनाए रख सकता और नई संस्कृति जीवित रह सकती है। अगर पुराने जो लोग हैं वो नई पीढ़ी को समाज की जो प्रक्रियाएं हैं वो नहीं बताएंगे, समाज का जो कल्चर है वो नहीं बताएंगे, संस्कृति से रूबरू नहीं कराएंगे, वो जो मान्य व्यवहार हैं, जो मानक है, जो रूल रेगुलेशन है, उनसे उनको अवगत नहीं कराएंगे, तो उस समाज का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ सकता है और लोग अपने अकॉर्डिंग, जो यंग जनरेशन है वो अपने अकॉर्डिंग काम करने लगेगी और उस अकॉर्डिंग वो समाज का जो नियंत्रण है वो खो बैठेगी। तो पुराने लोग ये चाहते हैं, पुराने लोगों का ये दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है कि वो नई पीढ़ी, यंग जनरेशन को सारे व्यवहारों से अवगत कराए, उन्हें संस्कृति से अवगत कराए और संस्कृति का ये जो हस्तांतरण है ये समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो ये एक विशेषता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ है, मतलब आत्म का विकास है। इसमें हम कह सकते हैं कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति का खुद का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति अपने प्रति जागरूक होता है और अपने आप को जानने लगता है, दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचने लगता है। अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे वो भी समझ में आने लगता है कि ये व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है ना। फिर एक और विशेषता हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है उसके द्वारा क्या होता है, वो समाज का एक सदस्य बनने के, कौन सा सदस्य, प्रक्रियात्मक सदस्य बनने के प्रक्रिया होती है। मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है और वो क्या करता है, परिस्थिति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यक्ति का सामाजिक संपर्क कैसे होता है वो सीखता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करता है ना। और समाजीकरण के अभाव में क्या होगा, कोई मनुष्य समाज का सदस्य, सामान्य सदस्य नहीं बन सकता है ना। सोशलाइजेशन नहीं होगा तो हम, समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो हम व्यवहार, मानक, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, है ना, जो संस्कृति है उससे अवगत नहीं हो पाते हैं और उससे समाज में हम सदस्य नहीं बन पाते हैं, हमें समाज की सदस्यता नहीं मिल पाती है और हम वहाँ सामान्य व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ओके, आज हमने ये देखा था कि समाजीकरण होता क्या है, उसका सामान्य अर्थ देखा था हमने डेफिनेशंस देखी है उसकी और हमने विशेषताएं देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ऑब्जेक्टिव्स और हम ये देखेंगे कि समाजीकरण का स्तर और उसकी प्रक्रियाएं किस तरीके की होती है। ओके, थैंक यू।